हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल हमने बात की थी लायरन स्टार सीड के बारे में और आज हम बात करेंगे प्लेडियन स्टार सीड के बारे में। प्लेडियन स्टार सीड का ओरिजिन है स्टार क्लस्टर प्लेडियस से और ये एक हाईली क्रिएटिव और लविंग सोल्स होती है और ये थर्ड डायमेंशन से लेके 9th डायमेंशन तक एग्जिस्ट करते हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो ये यूजुअली स्लिम होते हैं और थोड़े गोरे होते हैं और इनकी स्किन का कलर और इनकी बालों का कलर थोड़ा लाइट होता है। बट हाँ, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, ज़रूरी नहीं कि हर एक प्लेडियन के साथ ऐसा ही हो। तो प्लेडियन यहाँ पे अर्थ पे क्यों आए हैं? तो ये अपनी लाइट और नॉलेज लेके आए हैं ह्यूमैनिटी के हेल्प करने के लिए। जो ये अर्थ का ट्रांजिशन हो रहा है 3rd डायमेंशन से लेके 5th डायमेंशन में, तो ये उसके लिए आए हैं, उसमें मदद करने आए हैं। और राइट नाउ अभी हमारे वर्ल्ड में जितने भी स्टार सीड्स हैं, अराउंड 80 मिलियन स्टार सीड हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो प्लेडियंस की है। ज़्यादातर जो स्टार सीड्स हैं वो अपने आप को प्लेडियन के साइन से रेजोनेट करता हुआ पाएंगे क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो प्लेडियन ही हैं। अगर मैं इनकी क्वालिटीज़ की बात करूं तो ये एक तरह से सोल हीलर्स होते हैं। ये आपकी सोल को हील कर सकते हैं और जो इनका हार्ट चक्र है ये उससे ऑपरेट करते हैं। अब हम उन साइन को देखेंगे जिससे आप ये जान सको कि आप एक प्लेडियन स्टार सीड हो या नहीं। अगर आप प्लेडियन हो तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगे, आप दूसरों के इमोशंस को ऑब्जर्व कर लेते होगे। जैसे एक स्पंज होता है वो कैसे पानी को सोख लेता है, उसी तरह आप अगर दूसरों के इमोशंस और एनर्जी को अपने अंदर सोख कर लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एक प्लेडियन स्टार सीड हो सकते हो। नेक्स्ट साइन है इनका हार्ट चक्र काफ़ी स्ट्रांग होता है। ये हार्ट चक्र से ऑपरेट करते हैं और ज़्यादातर जो इनका थ्रोट चक्र होता है वो इनका वीक चक्र होता है। थ्रोट चक्र में ये इश्यूज फेस करते हैं। अगला साइन है कि ये अपना हर एक काम ईमानदारी से करना पसंद करते हैं, ईमानदार लोगों को पसंद करते हैं और ये अपने लाइफ में ईमानदारी को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। नेक्स्ट साइन है कि ये एक सोल हीलर होते हैं। अगर किसी की सोल काफ़ी क्रस्ड है, टूटी हुई है, तो इनको उसको हील करना बहुत पसंद आता है। इनको वो चीज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये नेचुरली बॉर्न हीलर्स होते हैं। नेक्स्ट साइन है कि प्लेडियन बहुत सारे ऐसे होते हैं वो दूसरों को फिक्स करना चाहते हैं, दूसरे जो टूटे हुए लोग हैं उनको ये जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए इनिशियली इनके लाइफ में ये ऐसे रिलेशनशिप और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो इमोशनली ब्रोकन होते हैं, जिनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है या नार्क होते हैं। इस तरह के लोगों को ये अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये हर एक को फिक्स करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इनको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि पहले इनको अपने ऊपर ध्यान देना होगा, अपने असेंशन के ऊपर, उसके बाद ये दूसरों को फिक्स कर सकते हैं। और सबकी अपनी अपनी सोल जर्नी है तो आप किसी के ऊपर हीलिंग या कोई भी चीज़ फोर्स नहीं कर सकते हो। अगर उनकी सोल की इच्छा होगी, उनकी फ्री विल होगी, तो वो अपने आप आपके पास आएंगे, अपनी जर्नी में जाएंगे। तो हर एक को सेव करने का जो इनका ये नज़रिया होता है, इनको थोड़ा सा उस माइंड सेट से बाहर आ करके चीज़ों को थोड़ा एक्सेप्टेबल वे में देखना होगा कि ये हर एक को ऐसे सेव नहीं कर सकते क्योंकि हर एक सोल की अपनी अलग जर्नी होती है। नेक्स्ट साइन है कि ये बहुत इम्पैथ होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये दूसरों की एनर्जी को और इमोशंस को सोख कर लेते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि ये काफ़ी इम्पैथ होते हैं। नेक्स्ट साइन है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत हाईली सेंसिटिव होते हैं। अगर इनको कोई बात बुरी लग गई तो वो इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। बिल्कुल एक्सट्रीम इमोशंस को ये फेस करते हैं। कभी खुश होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगर दुखी हो गए, किसी बात से इनको चोट पहुंची, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं। यहाँ पे भी इनको थोड़ा सा अपने अंदर एक बैलेंस लाने की ज़रूरत
ज़रूरत है और अपनी भावनाओं को जो है उसको सही तरह से प्रोसेस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट साइन ये है कि इनको कॉन्फ्लिक्ट और किसी को क्रिटिसाइज करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो ये इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। नेक्स्ट ये साइन है कि ये काफ़ी ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको पहले पता चल जाती हैं, इनका इंट्यूशन इनको गाइड करता है कि ये चीज़ें होने वाली हैं और ये चीज़ ये काफ़ी जल्दी पिक कर लेते हैं दूसरों की अपेक्षा। और ये काफ़ी ज़्यादा पीस लविंग होते हैं और बहुत पीसफुल रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट साइन है कि इनको स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स और स्पेस, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और इसके बारे में ये काफ़ी डीपली जानना और पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट साइन है कि ये कुछ ऐसी हीलिंग फॉर्म्स की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, जैसे कि रेकी हो गया या फिर क्रिस्टल हो गया और या कलर थेरेपी हो गई। इस तरह कि जो हीलिंग आर्ट्स होते हैं वो इनको अपने तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट साइन है कि ये अपने प्री अवेकनिंग फेज में, जब ये पूरी तरह से अवेकन नहीं हुए हों, उस फेज में इनको एंजाइटी होती है, ये डिप्रेशन से जूझते हैं और इनका जो सेल्फ वर्थ इशू होता है, सेल्फ लव, सेल्फ स्टीम, वो काफ़ी लो पाया गया है। तो प्लेडियन स्टार सीड अपने सेल्फ वर्थ इशू और लो सेल्फ स्टीम के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो अगर आप एक प्लेडियन हो और अगर आप इन चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर रहे हो तो आप ये जान सकते हो कि आप अपने एक प्री अवेकनिंग स्टेज में हो। नेक्स्ट साइन ये है कि ये जो अपना पर्पस है, जो सोल मिशन है और स्पेसिफिक रोल, ये उसको जल्दी से लोकेट नहीं कर पाते और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं ये अपना सोल पर्पस जानने के लिए और काफ़ी ज़्यादा टाइम इस चीज़ पे देते हैं। लेकिन इनके लिए जो सोल पर्पस होता है वो इनको इतनी जल्दी क्लियर नहीं होता और ये हमेशा इस बात को लेके परेशान रहते हैं कि धरती पे आने का मेरा सोल पर्पस, मेरा जो मिशन है वो क्या है। अगर ये सारे साइन आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो हो सकता है आप एक प्लेडियन स्टार सीड हो। और जैसा मैंने पहले बताया था कि प्लेडियन स्टार सीड्स काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं अर्थ पे इस टाइम। अर्थ को हेल्प करने के लिए, उसे 3D से 5D में ले जाने के लिए प्लेडियन स्टार सीड हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं। आशा है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।